जिन साथियों के लोन हैं वो हमको ये बताएंगे कि हम इस ट्रेनिंग में मौजूद हैं और हमको अपने लोन अकाउंट की स्टेटमेंट भेजेंगे। क्या भेजेंगे? लोन अकाउंट की स्टेटमेंट पीडीएफ में भेजनी है, फोटो कोई नहीं भेजना, ये ध्यान रखना। यहां इस ट्रेनिंग में खींची हुई फोटो के अलावा दूसरे फोटो नहीं भेजने। मतलब अपने बैंक का नोटिस आया है, कई लोग उसका फोटो खींचते हैं भेज देते हैं, फोटो में हैंग हुआ रहता है, देखा ना कल मेमोरी भूल हो गई थी। पीडीएफ भेजनी है आपको, पीडीएफ बना के लोन अकाउंट की स्टेटमेंट। और दूसरी चीज भेजनी है बैंक का नोटिस जो भी आया हुआ है, आपका कुड़की का आया है, आपका बैंक का नोटिस आया है, 138 का आया है, चेक बाउंस का आया, जो आया भेज दो, बात खत्म। बस आपका काम नहीं है वो, समझ गए ना? ना ये बताने की जरूरत भैया जी मैं पे नहीं कर पाया, मैं इधर को हो गया, कुछ सफाई नहीं देनी है, कुछ सफाई नहीं चाहिए। आप अपने साथी हो, बात खत्म। आपने लोन अकाउंट की स्टेटमेंट भेजनी है और अपना बैंक का नोटिस भेजना है और मुझे एक लाइन लिखनी है कि और क्या जानकारी भेजनी है। बस वो मैं जानकारी का आपको मॉडल भेज दूंगा कि आपको वो जानकारी भी भेजनी है। बस उसके बाद बाकी का काम हमारा, आपका फिर कोई काम नहीं। हम आपके दस्तावेज लगवा के आपको मेल, आपको मैसेज आ जाएगा कि ये कागज आपने बैंक को पोस्ट करने हैं, स्पीड पोस्ट करने हैं। उसके बाद बैंक वालों का क्या हाल होता है, अभी मल्ली हमारे बीच में है, अगर ये चाहे तो अपने साथियों को अपनी आप बीती सुना सकता है। तो मैं गुजारिश करूंगा आप आइए एक बारी। और ये इसलिए क्योंकि ये आपके महाराष्ट्र में ही रहता है, पुणे में रहते हैं ये, और इन्होंने, इनके साथ कुछ बैंक वालों का कुछ लफड़ा था। आइए आइए इधर आइए। उस लफड़े को इन्होंने कैसे हैंडल किया या जनता सरकार मोर्चा ने कैसे हैंडल किया, ये उसका प्रैक्टिकल। आप में से किसी और ने आवेदन लगाया हुआ है महाराष्ट्र से लगाया हुआ है, तो आपके भी वही कहानी होगी जो इनकी होगी, इसलिए ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। एक से ही समझ लेना कि आपका लोन का क्या स्टेटस था, फिर दस्तावेज लगाने के बाद बैंक वालों का क्या हुआ और अब क्या स्टेटस है, बताइए। नमस्कार। ये जो यहाँ जो मतलब बैठने की जो हिम्मत आ रही है ना, वो जनता सरकार मोर्चे की वजह से आ रही है। तो मैं हमेशा डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी को और उनकी टीम को ना हमेशा सैल्यूट करता हूँ कि इतना क्रांतिकारी काम कर रहे हैं कि मुझे लगता है हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में भी ये काम नहीं हो रहा है। तो बेसिकली वैसे मैं प्राइवेट सेक्टर में मैंने 15-18 साल काम किया एज ए सीनियर मैनेजर। एक कंपनी में 1-1.25 लाख रुपए की मेरी सैलरी थी। किसी कारण से मैंने लॉकडाउन से पहले को बिजनेस शुरू कर लिया, उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया, तो जितनी सेविंग थी, पता ही आपको नौकरी वाले कितना कमा लेते हैं, तो काफ़ी नुकसान हो गया। उसके बाद लॉकडाउन के बाद नौकरी 2 साल तक कोई नौकरी नहीं मिली। बहुत कोशिश की, तो सीनियर पोजीशन पे था, तो इसीलिए नौकरी वगैरह जो नहीं मिला। तो आज मुझे 4 साल हो गए हैं, मेरी 1 रुपये की भी इनकम नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उसके बावजूद भी मैं अब दिल से तगड़ा हूँ और हिम्मत से, और हर चीज़ को मैं फेस कर रहा हूँ। तो ये जो सारा जो क्रेडिट जाता है वो जनता सरकार मोर्चे को जाता है। हाँ जी। तो मेरा कहने का मतलब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आर्मी ऑफिसर का बेटा हूँ, फाइनेंशियली थोड़ा बैकग्राउंड ठीक था, पैसे कमाए थे, तो 4 साल तक आज भी मैं डटा हूँ और मैं हारा नहीं हूँ। हालांकि जनता सरकार मोर्चे से पहले मैं 3-4 महीने में सो नहीं पाया, क्योंकि ऐसी हालत थी। मेरी जो प्रॉपर्टी है वो और एक मेरे पास प्रॉपर्टी है 70-80 लाख की। मैंने बैंक को कहा कि मैं आपका कर्जा देने को तैयार हूँ, मेरी ये 70-80 लाख की प्रॉपर्टी आप ले लो। और मुझे मेरा 25 लाख का कर्जा था। हाँ, 25 लाख का मेरा कर्जा था बैंक का, तो 8 साल से मैं पे कर रहा था। तो बाद में ऐसी हालत होगी कि मेरे पास पैसे पे करने को तैयार नहीं। तो मैंने बैंक को रिक्वेस्ट की कि देखिए मैंने आपको मैं पैसा दूंगा, मुझे 25-30 लाख का और लोन दे दो, मेरी ये 70-80 लाख की प्रॉपर्टी रख लो। तो उनका जवाब आता है कि आपका तो बिजनेस ही नहीं है कुछ, और बिजनेस जो आपका था उसकी कोई इनकम नहीं है, ना आपकी नौकरी, तो हम आपको लोन नहीं दे सकते। तो मैंने कहा यार
1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी मैं आपको देने को तैयार हूं और रखी हुई है, या मैं आधी रखी हुई आधी देने को तैयार हूं, आप मुझे 25 लाख देने को तैयार नहीं हो। उनके तो फोन वगैरह भी आते थे। हाँ, उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। मैं पहले नाक रगड़ रहा था उनके सामने कि मेरे को दे दो, लेकिन और फोन इतने आते थे कि 7 महीने तक मैंने किस्तें नहीं दी, तो मैंने घर में गुंडे भी आए शुरू आगे, मतलब तो 20 दिन में 20-25 कॉल आना शुरू हो गया। मतलब घर पे उन्होंने जो कहते हैं ना भाड़े के जो टट्टू होते हैं, गुंडे छोटे मोटे टपोरी होते हैं, वो सारों को मैंने फेस किया। और ये सारा मैं सैल्यूट करता हूं जनता सरकार मोर्चा को कि हिम्मत आई मेरे अंदर कि इन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। तो सिचुएशन ये है कि आवेदन लगाने के बाद, हाँ, आवेदन लगाने के बाद फिर मैंने डॉक्टर साहब ने मुझे एक वीडियो में मैंने सुना, रात को 12 बजे मेरे दिमाग में आया कि डॉक्टर साहब ने एक का नाम लिया कि जिनका भी प्रॉब्लम है अब इनको फ़ोन करो और आपको हम पेपर सपोर्ट करेंगे, आपका कर्जा चुकाएंगे, हम कर्जा माफ़ी नहीं करेंगे, कर्जा चुकाएंगे। तो मैंने उनसे बात की और मुझे 4-5 दिन में मुझे इन्होंने पेपर भेज दिए, वो मैंने बैंक को भेज दिए। आज 3-4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, वो कभी ना फ़ोन कर रहे हैं, ना मुझसे पैसा मांग रहे हैं, ना मेरे लेटर का जवाब दे रहे हैं। तो जो गला उन्होंने मेरा पकड़ा था यहां पे, मैं डरता था कि पता नहीं कब मेरी प्रॉपर्टी छिन जाएगी, तो आज उनका गला मेरे यहां पे है, मैंने पकड़ा हुआ उनका गला। जो गला इतने टाइम से मेरी सांस फूली थी, आज उनकी सांस फूली हुई है। तो कहने का मतलब आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये मैं इसलिए डॉक्टर साहब ने मुझे यहां बुलाया कि आप लोगों को विश्वास हो, हिम्मत हो, और क्योंकि जनता सरकार मोर्चा पूरा दिल से, दिमाग से और दिल से और विश्वास के साथ आपके साथ खड़ा हुआ है। जैसे मेरे साथ खड़ा है, आपके साथ भी वो खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मल्ली भाई। ये कहानी सैकड़ों नहीं हजारों नौजवान और परिवारों की है, जिनके दस्तावेज जब हमने भेजे तो अगले ही दिन बैंक वालों के फोन आना बंद। हम कुछ बोलते भी नहीं, हम तो लिख के देते हैं। हम तो उसमें लिखते हैं कि अगर हमारे को परेशान, हमारा सवाल का जवाब दे दो यार। हम कब मना कर रहे हैं? अभी एक साथी का मैसेज आया, उन्होंने बोला कि अगर बैंक ने आपको 1 लाख रुपया दिया है और बैंक कह दे हमारे वाले 1 लाख रुपए के बदले में उतना सोना दो, और बैंक आपको यह कह दे कि जो हमने नकली, हम मान ले, एक दूसरे साथी का सवाल है कि मान लेते हैं कि इस बैंक का नोट नकली है, बैंक यह कह दे कि जो नोट दिया है वही नोट दे दो हमको, भाई हमने जो दिया वो दे दो। भाई हम यही कह रहे हैं। पहला सवाल, बैंक ने जो नोट दिया है वो नकली है, साबित हो चुका है, तो नकली नोट के बदले सोना लेगा क्या? लाठी मिलेगा उसके बदले? तो पहली बात, पहले सवाल का जवाब तो ये हो गया, नकली नोट के बदले थोड़ी कुछ मिलेगा। अब आता है दूसरे सवाल का जवाब कि बैंक कह दे कि हमको वही नोट दे दो, तो कह देना बैंक, क्योंकि उस नोट में कारोबार करना क्राइम है भारत के कानून के हिसाब से। तो बैंक ये कह ही नहीं सकता कि हमको वही नोट दे दो। इसीलिए बैंक ये कह दे कि हमको वो दे दो तो भी फंसता है। बैंक कह दे असली वाला दे दो, तो उसने दे नहीं रखा हमको, वहां भी फंसता है। तो बैंक क्या जवाब दे? पूरी लीगल टीम, एसबीआई, यूनियन, एचडीएफसी, अरे जितने बड़े बैंक, जितने मोटे बैंक, सबकी लीगल टीम जवाब दे गई ना भाई, इसका कोई तोड़ नहीं, जो कागज का कॉपी लगा रखा है उसका जवाब है ही नहीं किसी के पास। अब हम कहते हैं कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट हमारा केस लेने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारा केस लेने को तैयार नहीं है, मालूम है आपको? इसीलिए इन्होंने डीआरटी बनाया, जो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है ना। जितने भी ट्रिब्यूनल इस देश के अंदर हैं, चाहे कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है सीएलटी, चाहे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, जिसके नाम पर ये गाड़ियां बंद करा रहे हैं, और चाहे ये बैंकों वाले ट्रिब्यूनल, ये ट्रिब्यूनल कोर्ट और संविधान को बाईपास करने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि वो ट्रिब्यूनल बैंकों के नियम मानता है, वो संविधान को नहीं मानता, वो नेचुरल लॉ को नहीं मानता, जस्टिस को नहीं मानता, वो बैंक के नियम मानता है। तो वो नियम के हिसाब से काम करता है, कानून के हिसाब से नहीं करता है। कानून में, रूल में और लॉ में फर्क होता है।
ये वकीलों को मालूम होता है। तो वो नियम के हिसाब से चलते हैं, कानून के हिसाब से नहीं। कानून के हिसाब से चलती है कोर्ट, और कोर्ट हमारे दस्तावेज लेने से मना करती है। वो क्या कहती है, आप जो कह रहे हो 100% सही है, बट एसएलपी इज डिसमिस्ड। आपकी एप्लीकेशन को हम नहीं ले सकते क्योंकि रॉथस्चाइल्ड पापा ने मना किया हुआ है, क्योंकि मालिक वही है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनते ही सबसे पहले लंदन में जाके हाजिरी लगानी होती है। वो बताते हैं उनको, सॉरी मिलॉर्ड बट वी डोंट ट्रस्ट यू। हम ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं, हम इस भारत की न्याय व्यवस्था पर बिल्कुल यकीन नहीं करते, क्योंकि भारत की न्याय व्यवस्था में फैसले होते हैं, न्याय नहीं होता, और वो फैसले उनके बनाए हुए कानूनों के हिसाब से होते हैं, और हम लोगों को सुनने वाला नहीं है कोई कोर्ट। इसीलिए ये लड़ाई जनता की अदालत से कोर्ट की अदालत में पहुंचेगी। इसलिए हमको लोगों की जरूरत है, जिनको समझे हुए लोगों की। जिस दिन 1 लाख समझे हुए लोग हमने अर्जित कर लिए, उस दिन हम भारत में स्वराज की घोषणा कर देंगे। इसकी मैं आपको बताता हूं। हम आदमी समझे हुए लोग, जो दूसरे भाई को पहले रखते हो, खुद से पहले रखते हो, ऐसे लोग चाहिए हमको। अगर वो लोग हमसे अर्जित नहीं हुए, हमने नहीं करना कुछ, फिर हम जगाते रहेंगे आपको जीवन भर। आप में से कोई निकल के आएगा फिर आने वाले टाइम में लड़ाई को आगे लेके जाने वाला, वो भी मंजूर है। हमको इस लड़ाई का वाहक बनने का, इसका क्रेडिट लेने का कोई शौक नहीं है। हमारा टारगेट है अगली पीढ़ी तक बात जाए, ज्ञान जाए, समझ जाए। आपको 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को, 11वीं में पढ़ने वाले बच्चों को, 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों को मोबाइल की, डिजिटल करेंसी की, इस रुपए के खेल की पूरी जानकारियां स्कूल में जा जाकर देनी पड़ेगी। जहां जहां आपके कांटेक्ट हैं, जहां जहां आपकी समझ है, अगली पीढ़ी को पूरा जागृत कर दीजिए कि जब वो बड़े हो तो उनको मालूम हो कि तुम्हारे बाप दादाओं के साथ भी ठगी हुई थी और तुम्हारे साथ भी ठगी करने का प्लान चल रहा है, तुमको भी बर्बाद करने की योजना बन रही है। यह हमको करना पड़ेगा, रास्ता नहीं है कोई और अपने पास। इसलिए जब हम वहां 1 लाख लोगों को खड़ा कर देंगे ना, वहां पर जिस दिन ऐलान होगा कि आइए आप अपना आ जाइए, 1 दिन के लिए आइए, जो 10 दिन के लिए आ सकते हैं 10 दिन के लिए आइए, जो 20 दिन के लिए आ सकते हैं 20 दिन के लिए, जो महीने भर के लिए आ सकते हैं महीने भर के लिए, और जो हमारी तरह जीवन भर के लिए आ सकते हैं वो जीवन भर के लिए। उस दिन हम वहां ऐलान करेंगे, आप आइएगा। हमने ये निर्णय लिया है कि जिस दिन हमने वहां अपना खूंटा गाड़ दिया, उसके बाद संपूर्ण आजादी के बिना घर नहीं जाएंगे हम लोग। रुपया लगाना हो गया, आपके कर्जे का सलूशन हो गया ना। अब किसी को कुछ पूछना तो नहीं कि मेरा कर्जे का सलूशन कैसे होगा। कागज भेजो, कागज भेज देंगे, जो करना है आगे बता देंगे, बात खत्म यार। लेकिन इसमें अब एक पंगा आएगा। 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज यह है, हमको किसी भी व्यक्ति से पैसे के लिए उसका आवेदन नहीं लगाना है। कई लोगों के ये दिमाग में है कि हम लोग अगले का आवेदन लगाएंगे, उससे 15% ले लेंगे, उससे 20% ले लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वो कर लेंगे। जनता सरकार मोर्चा ने 2-3 चीजें तय की हुई है। उसमें से पहली चीज ये है, यदि किसी का लोन थोड़ा है, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, अगर कोई 2 लाख रुपए भी चुकता नहीं कर पा रहा, तो आप समझ सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा अमीर आदमी नहीं है। उससे हमको पैसा डिमांड नहीं करना किसी से भी, समझ गए ना। 1000, 2000, 500 वो हमारे साथ समर्थन में जुड़ने के लिए जनता सरकार मोर्चा को सहयोग राशि देना चाहे तो वो दे सकता है। हम जितनी भी राशि हम अगले से बोल रहे हैं, हम केवल सहयोग राशि के नाम पर बोल रहे हैं। यह पैसा किसी भी जनता सरकार मोर्चा के साथी के घर नहीं जाएगा, 1 पैसा भी नहीं जाएगा। सारा का सारा पैसा समाज में वापस लगने वाला है, जितने भी आयोजन होते हैं इन सब चीजों के लिए। यह पहली चीज है। इसके लिए हमने दर रखी है 10% की। मान लीजिए आप किसी साथी को, आपका कोई साथी ऐसा है जिसका 100 करोड़ का लोन है, जिसका 50 करोड़ का है, जिसका 20 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, तो आपको वहां पर एक चीज समझनी पड़ेगी। वो मोटा आदमी है,
उसका बहुत पैसा बच रहा है, वो अगर हमको देता है सहयोग राशि, तो आप वहां पर अपना बड़ा हिस्सा रख सकते हैं। आप उसमें 1-2% अगर फालतू लेना चाहते हैं किसी से, तो अगले व्यक्ति को बताकर लेना है। समझ गए ना? उनको क्या बताना है कि सहयोग राशि में 10% जनता सरकार मोर्चा का है, जिसमें से 60% तो केंद्रीय नेतृत्व का है, मतलब जो सेंटर में, जो पूरे इंडिया में जो समझा रहे हैं लोग घूम रहे हैं, 40% उस स्टेट का या उस डिस्ट्रिक्ट का है कि नहीं? मतलब आपको भी वो समाज के ही काम लगाना है, व्यक्तिगत किसी को यूज नहीं करना। क्योंकि जब आप समाज में जाएंगे, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तो जो काम, जो बिजनेस आप कर रहे हो ना, उसमें आपकी तरक्की अपने आप हो जाएगी। आपको इस वाले पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आपका वैसे ही सेल बढ़ जाएगा दूसरी चीजों का, ठीक है ना? तो अभी क्या करना है आपको कि जिस भी व्यक्ति को पैसे लेना है, आपने बताकर लेना है। 10% भी सारा का सारा शुरू में लेने की कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि उसको 10% देने की हिम्मत होती तो वो किस्तें ही चुका लेता अपने, है कि नहीं? तो उसको क्या बोलना है कि अभी उसकी राशि के हिसाब से अपना जो साथी है, जिसके पास कागज भेजेंगे, जो मैं पहले मेरे पास भेजेंगे, मैं आगे भेज दूंगा, जो भी आपको कागज भेजेगा, वो व्यक्ति आपको बता देगा कि अभी के लिए आपके दस्तावेज की इतनी राशि हमने जमा करी है। वो जमा क्यों करी है उसका कारण बताता हूं। कुछ लोग बड़े शाणे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो देखेंगे, वकील है जैसे, वकील क्या करता है, वकील तो एक ड्राफ्ट को लेता है और उसी की कॉपी पेस्ट मारता रहता है, अगले वाले को भी वही चिपता रहता है। क्यों जी? ऐसे ही होता है, सेम कॉपी है, नाम बदला और बदला और लगा दिया। वकीलों का यह काम होता है। यहां हमने क्या किया, आपका आवेदन अगर हमारे पास रजिस्टर में एंट्री है, कल को जब हम जनता की अदालत से कोर्ट में पहुंचेंगे, तो जिसकी हमारे पास एंट्री होगी, केवल उनका ही मुकदमा लड़ा जाएगा। आपने अपने पैसा कमाने के चक्कर में 20-50 लोगों के आवेदन लगा रखे हैं, उनका मुकदमा नहीं लड़ा जाएगा। फिर आपकी जिम्मेदारी होगी, जूते आपको पड़ेंगे। समझ गए ना? डेढ़ शाना नहीं बनने का, इज्जत से करने का। हम आपको मौका दे रहे हैं, आप समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाइए, उसको कोई नहीं रोक रहा है। जो करना है बताकर करना है, किसी भी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना है। जनता सरकार मोर्चा का पहला नियम है, हम अपने किसी साथी को वो जबान नहीं देंगे जो हम पूरी नहीं कर सकते। आपने भी अपने साथियों को, अपने गांवों को वो जबान नहीं देनी है, हवा में बात नहीं करनी है जो आप पूरी नहीं कर सकते। ये आपने ध्यान रखना है। इतना तो कर ही सकते हैं अपन, ठीक है ना? तो वो हर किसी की जो राशि है, सहयोग राशि, वो अलग अलग होगी। फिर जब आपके घर गुंडे आना बंद हो जाएं, महीना 2 महीना आपको किस्तें देने से राहत मिल जाए, चैन की नींद सोने लग जाओ, तो ऐसे किसी आयोजन में जैसे नवनाथ भाई को शॉर्टेज पड़ी हुई है, तो उस दिन दान कर जाओ, है कि नहीं? अभी भी आपको करना है ये दान, आज भी करना है। इस आयोजन में हमको काफी शॉर्टेज पड़ी हुई है, तो आप लोगों के पास, जिसके पास थोड़ी बहुत उपलब्धता है, आप अपने हिस्से से ज्यादा आप देकर के जाएं, तो मेरे ख्याल से इन भाइयों का काम चल जाता है ना? श्रीखंडे साहब ने बड़ी मेहनत करी है, अगर उनको भी नुकसान हुआ तो दिक्कत है। बैठ करके आप लोग प्लान करिए कि किसी भी भाई के एक आदमी के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, सारे भाई मिलकर इस सारे खर्चे को वहन कर ले तो ज्यादा बढ़िया रहता है। क्योंकि अगली बार आयोजन करने की हिम्मत आती है, नहीं तो क्या लगेगा, मेरा कौन सा अकेले का काम है, मैं क्यों करूं, ऐसा आएगा भावना। वो भावना नहीं आनी चाहिए, ये लगना चाहिए कि सारे भाइयों ने मिलकर इस सारी आयोजन को कर लिया, तो जितना कम पड़ता है उस हिसाब से आप अपनी मर्जी से कर जाइएगा, किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन करिएगा जरूर। अपने हिस्से के भावे 10 रुपए दे के जाइए, पर दे के जरूर जाइएगा, ठीक है ना? और अगर किसी साथी को ऐसी भी दिक्कत है कि भाई मैं नहीं दे सकता हूं, तो आप बताइएगा, हम यहां से देकर भेजेंगे आपको। भाई कई साथी ऐसे, मान लो वो आ गए समाज के लिए, उनके अंदर दर्द है, लेकिन वो घर से खर्चा करते हैं तो उनके परिवार की व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, तो आप हमको बताइए, आप जाते हुए हम आपको दे के भी भेजेंगे, इसकी चिंता नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि हम सारा एक परिवार का हिस्सा बन चुके हैं
अब हम यहाँ साथ में रह चुके हैं, हमने एक खाना शेयर कर लिया, नमक शेयर कर लिया, थाली शेयर कर ली, रहना शेयर कर लिया, तो घर में रहने के जैसा हो गया। तो अब हम एक दूसरे के लिए खड़े होंगे, ऐसा एक दूसरे को मन से यह आश्वासन और वचन देना आपने है कि हम लोग सारे एक दूसरे के साथ खड़े